छात्रों एवं छात्राओं, आज की क्लास में हम इंटरमीडिएट के बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ने का प्रयास करेंगे। जेनेटिक्स पढ़ेंगे आनुवंशिकी के बारे में, जो ये यूनिट सेकेंड है। जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आनुवंशिकी यूनिट सेकेंड है, ये यूनिट सेकेंड है क्लास 12 में। इसमें जेनेटिक्स में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? हमें इसमें जो है चैप्टर पढ़ना है वंशागत एवं विभिन्नताएं एंड मेंडलीय वंशागत इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा वंशागत, तो सबसे पहले हम आनुवंशिकी की अगर बात कर लें, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो जनरेशन्स के बीती हुई जनरेशन्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन हमने पास होते रहते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें माता पिता से, अपने पेरेंट्स से विरासत के रूप में मिलते जाते हैं। जिस प्रकार हमें जो है विरासत के रूप में उनकी प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है, उनकी धन संपदा मिलती है, उसी प्रकार उनके कैरेक्टर भी हमें मिलते हैं। अब वो चाहे अच्छे गुण हों चाहे वो खराब गुण हों, लेकिन वो जो है हमें बीती हुई जनरेशन से प्राप्त ही हो जाता है और ये अगली जनरेशन में भी हमसे जो है ये पास होता रहता है। ऐसा कैरेक्टर जो हमें मिलता जाता है, तो यही जो है आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है या आनुवंशिकी कहलाता है। अब अगर इसमें हम बात करें आनुवंशिकी की, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आनुवंशिकी पढ़ने के पहले कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। अगर इनके लाइफ साइकिल की बात करें हम, किस तरह का पूरा इनका लाइफ साइकिल रहा है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले जो आनुवंशिकी की नींव रखी, आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। लेकिन इस वर्ड का, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया? वो थे बेटसन एंड जॉनसन। इन दोनों ने जेनेटिक्स वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया था। अब अगर इसमें हम बात करें मेंडल की, ये बहुत बुद्धिमान, बहुत जीनियस, माने तो जीनियस वैज्ञानिक थे। इनकी जो है शुरू से ही जितने भी प्रकृति में विश्वास रखते थे, थोड़ा प्रकृतिवादी थे, नेचर में इनकी दिलचस्पी थी ज़्यादा। अब ये अपने पिताजी के साथ जो है, फादर के साथ, अपने पिताजी के बगीचे में जो एक प्रकार के पादरी थे, एक उसमें जो चर्च होता है, चर्च में वो रहा करते थे, वहाँ पर ही उनके साथ जाया करते थे। और वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, इनके जो एक प्रकार का गार्डन था, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे, उसको ये देखा करते थे, उसका अध्ययन किया करते थे। शुरू से ही उनको उसमें दिलचस्पी थी। अब उसमें दिलचस्पी होने के कारण ही इन्हें जितना भी स्कूल का टाइम मिलता था, क्लास के बाद का जो टाइम होता था, वो वहीं पर स्पेंड ही करते थे। उन्हीं गार्डन में जाके अपने पिता के साथ जो है वहीं पर अपना टाइम स्पेंड, पूरा का पूरा टाइम बिताने का ये काम करते थे। अब वहीं से इन्होंने जेनेटिक्स की नींव रखी। जेनेटिक्स की नींव उन्होंने वहीं से जाके रखी। कहाँ से? वही बगीचे से। वहाँ पर इनको एक टाइप का जो है मटर का पौधा दिखाई दिया। जो उद्यान में एक उद्यान मटर उगी हुई थी, वो इन्हें दिखाई दिया, जिसे हम पायसम सैटाइवम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पायसम सैटाइवम नाम देते हैं। इसका बोटनिकल नाम होता है उद्यान मटर का पायसम सैटाइवम। एक होती है मीठी मटर, एक होती है उद्यान मटर। जो हम लोग खाते हैं वेजिटेबल्स में, सब्जियों में यूज करते हैं, वो होती है मीठी मटर। लेकिन ये जो मटर उनके बगीचे में उगी थी वो उद्यान मटर थी। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो मटर का पौधा है वो केवल दो ही तरह का है, एक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है। एक ड्वार्फ है और एक जो है उसकी लंबाई ज़्यादा है, लंबा पौधा है, लेंथ उसकी ज़्यादा है। एक लंबा, एक टाल है, एक ड्वार्फ है। दो तरह के इन्होंने प्लांट देखे। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, अदर एनिमल की बात करें, उनमें ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है कि कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत लंबा है। इसमें हम क्या देखते हैं, कई साइज के लोग होते हैं, कोई बहुत छोटा है, कोई थोड़ा मीडियम साइज का है, कोई लंबा है। ऐसा देखने को मिलता है नेचर में हमें और अदर आर्गेनिज्म में। लेकिन प्लांट्स में ऐसी क्या बात है इस पी प्लांट में कि इसमें जो प्लांट्स हैं, एक बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, एक बहुत छोटा है। ये क्या रीजन्स इसके हो सकते हैं, किन कारणों से ये प्लांट्स ऐसा है। अब यहीं से इनकी दिलचस्पी उस उद्यान मटर पर हो गई। अब उस पर इन्होंने डिस्कवरी करना शुरू किया, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनको बहुत सारे कैरेक्टर उनमें मिले, 50 कैरेक्टर उनको उसमें दिखाई दिए। लेकिन उन 50 कैरेक्टर में से इन्होंने केवल 7 कैरेक्टर का चुनाव किया। 7 कैरेक्टर इन्होंने ऐसे चुने जिसके आधार पर आगे चलकर इन्होंने अपने रूल्स बताए। जो मेंडल के नियम हैं उन्हीं 7 लक्षणों पर पूरी तरह से आधारित है। मेंडल के जो 3 नियम बताए गए वो तीनों नियम इसी 7 कैरेक्टर जो है, 7 लक्षण हैं, इसी पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, इसी पर निर्भर हैं। तो क्या था, उन्होंने उद्यान मटर लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करना प्रारंभ किया। अब इन्हें मिला कब, 1856 में, 1856 में। चलिए हम इसके पहले बात कर लेते हैं कहाँ के निवासी थे मेंडल। मेंडल के बारे में पढ़ने के पहले थोड़ा जो है हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। मेंडल कहाँ के निवासी थे, ये ऑस्ट्रिया की, यूरोप में एक ऑस्ट्रिया नाम का देश है, वहाँ के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ। और वहीं पर अभी हमने क्या बताया कि इनके पिताजी पादरी थे और वो चर्च में रहा करते थे, उन्हीं के साथ ये वहाँ पर जाते थे। इनकी दिलचस्पी हुई मटर के पौधे में। अब फिर चूंकि ऑस्ट्रिया के निवासी थे और वैज्ञानिक थे उस समय, जब 1856 की अगर हम लोग बात करें, 1856 में, 1856 में बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन किसी का ध्यान जेनेटिक्स की तरफ नहीं गया था, आनुवंशिकी की तरफ नहीं गया था। तो इन्होंने जब ये चीज़ें देखी, उद्यान मटर पायसम सैटाइवम के मटर को देखा इन्होंने, तब उन्होंने क्या सोचा कि चलिए इसी पर हम डिस्कवरी करते हैं। इनके दिमाग में यही बात चलने लगी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ऐसे कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं जैसे पायसम सैटाइवम में देखने को मिल रहे हैं। तो उन कैरेक्टरों को इन्होंने चुन के जो है 1856 से 1856 से लेकर 1863 तक इसका अध्ययन किया इन्होंने। इसकी 7 वर्षों तक 7 जनरेशन का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। अब 1863 तक इन्होंने पूरी तरह से उसका अध्ययन किया और अपना रूल बना लिया। मेंडल के तीनों नियम जो थे, इन्होंने अपना तीनों नियम दे दिया। तीनों नियम देने के बाद क्या काम किया इन्होंने, इस नियम को सोचा कि ऐसे तो कोई जानेगा नहीं, इसे पब्लिश्ड कर दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, 1865 में अपनी एक पुस्तक लिख दी और उसे पब्लिश्ड भी कर दी। और पुस्तक लिखने के बाद, पब्लिश्ड होने के बाद, इनकी पुस्तक पब्लिश्ड हो गई, लेकिन किसी ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने क्या लिखा है। किसी ने इसे छुआ तक नहीं, इस पत्रिका को पढ़ा ही नहीं, इस बुक को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। अब क्या हुआ, किसी ने पढ़ा नहीं, ये थोड़ा मतलब इनके नियम को किसी ने जानने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि सब लोग अलग अलग सेल की डिस्कवरी हो रही है। तब तक जो है सेल की डिस्कवरी हो गई थी, सेल के बारे में वैज्ञानिकों को पता था, उसमें जो है अलग अलग ऑर्गेनेली के बारे में चर्चा कर रहे थे वैज्ञानिक, लेकिन किसी का ध्यान जेनेटिक्स की तरफ तब तक नहीं गया था। अब ये डीएनए की हम लोग जो बात करते हैं, आरएनए की बात करते हैं, ये तो इसके बाद की बात है।
जब डिस्कवरी जेनेटिक्स की हो गई, आनुवंशिकी की हो गई, तब जो है वैज्ञानिकों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हुआ। अब ऐसे करते क्या हुआ, जब इनकी बात किसी ने सुनी नहीं, इनकी पत्रिका किसी ने देखी नहीं, इनकी बुक किसी ने पढ़ी नहीं, फिर ये थोड़ा कहाँ चले गए, ये अपने जहाँ पर पुराने एक अध्यापन कार्य में ये लग गए। इन्होंने जो है बच्चों को शिक्षण कार्य, शिक्षा देने का काम करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, उसी में इनका रूल जो है किसी ने पढ़ा भी नहीं, किसी ने जाना भी नहीं, और 1900 तक, इनकी मृत्यु तक, जब इनकी मृत्यु हो गई 19th सेंचुरी तक किसी का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। फिर 3 साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्हें हम कार्ल कोरेंस के नाम से जानते हैं, ह्यूगो डिवरीज और सरमैक। ये 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सन 1900 में मेंडल के जो नियम थे उन्हें पढ़ा इन्होंने। अब नियम जब इन्होंने पढ़ा तब इनके दिमाग में ये बात आई कि अरे तो बहुत बढ़िया बात मेंडल बता के चले गए, किसी ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब इन्होंने ये बातें पढ़ी हैं और इनके नियम को दोबारा से अपने अपने तरीके से मॉडिफिकेट करके साइंस सोसाइटी के सामने रखी। अब साइंस सोसाइटी को जब ये बातें चली, उनके दिमाग में ये बात, अरे मेंडल इतनी बढ़िया बात बता गया, इतनी बड़ी बात बता गया, किसी का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। क्योंकि एक रीजन और था कि जो मेंडल थे ये मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी दोनों में दिलचस्पी रखते थे, और इसी दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर सम्मिलित रूप से अगर हम देखेंगे आगे चलकर इनके रूल्स को, तो दोनों मैथमेटिक्स के रूल को भी फॉलो कर रहे हैं और बायोलॉजी के रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। यही कारण है कि साइंस सोसाइटी के जितने वैज्ञानिक थे वो इनसे थोड़ा जलन की भावना रखते थे। इसी कारणवश जो है इनके नियम को किसी ने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। अब भला हो इन तीनों वैज्ञानिकों का जिन्होंने इनके नियमों को पूरी तरह से इनका प्रचार प्रसार किया। इन्हीं की वजह से आज मेंडल का नाम हम लोग सुनते हैं, मेंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेट करके उनके नियमों को प्रतिपादित कर दिया। आगे चलकर आनुवंशिकी के बारे में साइंस सोसाइटी को पता चला और उन्होंने आनुवंशिकी का जनक किसे मान लिया, ग्रेगर जॉन मेंडल को मान लिया, और मरने के बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब जेनेटिक्स के बारे में आगे, ये तो हुआ एक छोटा सा परिचय, मेंडल का एक छोटा सा परिचय, मेंडल ने क्या किया, कैसे किया। आगे की क्लास में हम मेंडल के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, इन्होंने कौन कौन से नियम बताए, वो कौन नियम कहाँ पर लागू होते हैं, किस तरह के वो नियम हैं, उसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।